हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 जो है अपने 6 चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसको हम लोगों ने किससे रिलेट किया था? अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अगर अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो अपना क्या बन जाता है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और ये क्या थी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो ए बी सी, ए क्या है? अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी अपनी कांस्टेंट टर्म है। और ये क्या हो सकता है? कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। और क्या देखा था? इसमें एक कंडीशन थी कि ए अपना 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये किस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन या मीनिंग। ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा जैसा अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरोज़ था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म होती है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? रूट्स क्या है अपनी? एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करती है। कहने का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज़ हैं रूट जो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सैटिस्फाई करती हैं। ठीक है? फिर हम लोगों ने क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है? इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करी है, मैक्स टू मैक्स जो रियल रूट होंगे। ठीक है? इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्स टू मैक्स रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है? इसको हम लोग लेटर ऑन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इससे मेरा क्या मतलब था। ठीक है? और फिर हम लोगों ने एंड में एक रिलेशनशिप देखा था बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या था अपना? जैसे अपनी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं। ठीक है? तो वो क्या दो रिलेशन थे अपने कि समीशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अपना माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अपना प्लस सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है? और फिर इन द एंड हम लोगों ने बताया कि हमारा जो इस चैप्टर में जो मेन टास्क है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है रूट्स फाइंड आउट करने। ठीक है? तो रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड अपना क्या है? जो अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड पढ़ा था? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिस्कस कर रहे थे, जब उसके जीरोस निकालने का मेथड पढ़ा था। ये एग्जैक्टली वही मेथड है। इसको मैं एक बार इस लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस मेथड से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन के साथ ही इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या गिवन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है? तो इसको देखो अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे करेंगे अपन। ठीक है? सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ठीक है? इसमें देखो जो मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म क्या है इसमें? -27x। तो ये जो -27x है, इसको अपन को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या हो? कि जो प्रोडक्ट हो उन नंबर्स का वो किसके बराबर हो? a इंटू सी के बराबर। a क्या है? अपना कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है जो अपना 182। तो 182 के बराबर हो। ठीक है? तो उनका प्रोडक्ट कैसा हो? नंबर्स का प्रोडक्ट कैसा हो? जो 182 के बराबर हो। और क्या है? उनका समीशन किसके बराबर हो? b के बराबर हो।
बी के बराबर और बी क्या है अपना -27 है। ठीक है? तो जो अपनी ये 27x है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182 के बराबर है और उनका समेशन किसके बराबर है -27 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको एक करने का मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। ठीक है? उससे आप कैसे भी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे दी जाएँ तो आप इज़िली कर पाएँगे। ठीक है? अब देखो जो अपने को प्रोडक्ट क्या था 182 चाहिए, उसको डायरेक्टली यहाँ लिख लो। ठीक है? एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है 1 एंड 182 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपना 182 निकल के आ जाएगा। बट इनको अगर ऐड करो, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ तो क्या -27 निकल के आएगा? नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है? तो क्या करना है? अब क्या करना है, इस जो 182 नंबर है इसको क्या करो 2 से डिवाइड करो। इसके फैक्टराइज़ेशन कर रहे हैं एक तरीके से हम लोग। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा 182 के बराबर रहेगा। तो प्रोडक्ट की चिंता तो गई अपनी। अपने को क्या चाहिए? समेशन -27 आ जाए। तो अगर अपन इन दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि समेशन -27 आ जाए? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बनेगा। आप -91 प्लस 2 कर लो, तो क्या आएगा -89 आ जाएगा। 91 प्लस 2 कर लो 93 आ जाएगा। ठीक है? तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इन दोनों को ऐड करके 27 माइनस का लेके आ जाओ। ठीक है? तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको 91 को कैसे मिला था अपन को 182 को अपन ने 2 से डिवाइड किया था। अब इसको अपन देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड होगा। ठीक है? तो ये हो गया अपना 13 और 7 से इसको डिवाइड किया तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 13 एंड 14 ठीक है? तो ये 2 नंबर से अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कि अपने ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखो 13 इंटू 14 तो हमेशा 182 आने वाला है, प्रोडक्ट की अपने को चिंता नहीं है। अपने को चेक करना क्या करना है? समेशन चेक करना है। ठीक है? तो 13 और 14 को ऐड करके क्या अपन माइनस का 27 बना सकते हैं? देखो बना सकते हैं ऑब्वियसली। अगर अपन -13 प्लस -14 करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है? तो अपने नंबर्स क्या हो गए? नंबर्स क्या हो गए अपने माइनस का 13 एंड माइनस का 14 इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना -27 आ जाएगा। सिमिलरली अगर -13 इंटू -14 करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपना 182 के बराबर निकल जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। तो -27x को कैसे स्प्लिट करेंगे अपन? -13x एंड -14x ऐसे करके जो अपनी मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है? तो इसको अब अपन कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। ठीक है? अब देखो इस इन दोनों में क्या कॉमन है अपना? x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा -13। ठीक है? और इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है अपना? माइनस का 14 कॉमन है। x यहाँ बच गया और ये बच गया यहाँ पे -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया अपना? x -13 कॉमन हो जाएगा। x -13 कॉमन हो गया और यहाँ से क्या बच गया? x -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो अगर इसको इन दोनों टर्म को रूट्स निकालने हैं तो एक-एक करके इंडिविजुअली हम लोग इक्वल टू 0 के बराबर करके अपन रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 13 निकल के आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू 14। ठीक है? तो x इज़ इक्वल टू 13 और 14 क्या हो गए? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। अब अगर इसको अपन वेरीफाई करना है कि अपन ने जो रूट्स निकाले हैं वो सही निकाले हैं, तो इसका सिंपल तरीका है, जो अपनी इक्वेशन थी उसको एक बार लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13 पे चेक करते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है अपना? 169 माइनस 27 इंटू 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो 169 13 7 ज़ा 91 9 गया 13 टू द 26 प्लस 9 351 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो 182 और 169 को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना 351 आ जाएगा माइनस 351 इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अपन ने जो x इक्वल टू 13 जो रूट निकाला है वो एकदम सही निकाला है। सिमिलरली आप x इक्वल टू 14 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ये भी क्या है? अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे अपन ने जो आंसर निकाले, जो अपने रूट्स निकाले हैं, ऐसे अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। था ना अच्छा मेथड? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या करना था इस मेथड में हम लोगों को? जो अपनी मै -27x है, इसको ऐसे स्प्लिट करना था कि जो इनका प्रोडक्ट हो किसके बराबर हो? A इंटू C के बराबर। A क्या है? 1 है इसमें और C क्या है? 182, तो 182 के बराबर आ जाए, ठीक है? और समेशन किसके बराबर आना चाहिए? B के बराबर। B इस केस में क्या था अपना? -27। अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसमें a क्या हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा और c क्या होगा अपना? 182। अगर कभी कंफ्यूजन होती है तो ऐसे आप लिख लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो -27x को कैसे स्प्लिट करना था कि प्रोडक्ट क्या हो? a इंटू सी के बराबर। a क्या था अपना? 1 था और c क्या था? 182, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? 182 के बराबर। समेशन किसके बराबर होना चाहिए अपना? -27 के बराबर। तो अपन ने चेक किया, ये फैक्टराइज़ेशन मेथड जो मैंने आपको बताया बहुत सिम्प्लिफाइड तरीके से बताया है, ठीक है? इसको करेंगे तो आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ और देखो कि देखो प्रोडक्ट तो इसमें हमेशा 182 रहेगा, सीधा समेशन का सोचना है अपने को कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ सोचनी है कि समेशन क्या हो अपना -27 के बराबर हो। तो हम बढ़ते गए और अपने को नंबर्स मिल गए 13 एंड 14, ठीक है? 13 14 भी कैसे? -13 एंड -14 को अगर अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना? माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है? तो ये अपनी जो मिडल टर्म है वो स्प्लिट हो गई, ठीक है? उसको स्प्लिट करके फर्दर सिम्प्लीफाई कर लिया, अपन ने रूट्स निकाल लिए। तो x इज़ इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल के आ गए। क्लियर है ये मेथड? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये अपने को इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, ठीक है? मैंने क्या बोला था अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मतलब 2x को अपने को क्या करना है? स्प्लिट करना है, ठीक है? और स्प्लिट कैसे करना है? ए बी सी निकाल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ए क्या है? 1 है, बी क्या है अपना? 2 है और सी क्या है अपना? -195, ठीक है? तो स्प्लिट कैसे करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना? प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना? ए इंटू सी। ए 1 है और सी क्या है? -195, -195 के बराबर है, ठीक है? और समीशन किसके बराबर है अपना? जो बी के बराबर हो, बी अपना 2 है, ठीक है? तो अपने को ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका क्या हो? प्रोडक्ट माइनस का 195 हो और समीशन क्या हो? 2 के बराबर हो, ठीक है? तो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 195 और 1 लिख लेंगे, ठीक है? अब देखो प्रोडक्ट तो 195 आ रहा है, बट क्या इसका इन दोनों को नंबर को ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या 2 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये नंबर को डिवाइड करते हैं अपने। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट किससे डिवाइड हो रहा है अपना? 3 से डिवाइड होगा। तो 6 5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 65 इंटू 3 195, 65 और 3 के अगर अपन कॉम्बिनेशंस बनाएँ तो क्या अपन 2 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। 65 अब देखो किससे डिवाइड होगा अपना? 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 3 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 13। अब देखो 15 इंटू 13 प्रोडक्ट तो देखो वो हमेशा 195 रहने वाला है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करके क्या आप 2 बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। देखो 15, एक नंबर 15 ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? -13 ले लेते हैं और उनको दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा अपना? प्लस का 2 आ जाएगा। तो अपने नंबर्स क्या हो गए? एक हो गया प्लस का 15 और दूसरा हो गया माइनस का 13, ठीक है? इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है? अब प्लस के 15 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? -195 आ जाएगा। तो अपना 2x कैसे स्प्लिट हो गया अपना? 2x कैसे स्प्लिट हो गया? 15x प्लस माइनस 13x ऐसे करके स्प्लिट हो गया, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब? इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 15 बच गया। इधर क्या है? -13 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी x प्लस 15 बच गया इक्वल टू 0, ठीक है? x प्लस 15 क्या हो गया? दोनों में अगेन कॉमन है और यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे इंडिविजुअली और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -15 निकल के आ गया एक रूट और दूसरा रूट क्या आ गया? x इज इक्वल टू 13, ठीक है? तो अपने दोनों के दोनों
रूट निकल के आ गया। एक रूट क्या हुआ x इक्वल टू -15 और दूसरा क्या हो गया x इक्वल टू 13। वेरीफाई करना है तो आप इंडिविजुअली इन रूट्स को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखो, अपनी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगा। तो अपन ने जो रूट्स निकाले हैं वो एकदम सही निकाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप खुद से ट्राई कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट है, ठीक है? ताकि अपन ने जो ये मेथड देखा है जिसमें अभी ये टेबल बना के अपन कर रहे हैं, इसमें बस एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो आप लोगों को बता दूँ, फिर आप फैक्टराइज़ेशन मेथड से कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, आप ईज़िली निकाल लेंगे, ठीक है? तो अब जो अपने को इक्वेशन दी है वो क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सॉरी माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन है, ठीक है? और मिडिल टर्म क्या है अपनी? माइनस 8x है। ठीक है, तो जो -8x है इसको कैसे स्प्लिट करना है अपने को? प्रोडक्ट किसके बराबर हो उन नंबर्स का? a इंटू सी के बराबर। तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा अपना? -180। तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो? -180 के बराबर हो। और समीशन किसके बराबर हो? -8 के बराबर हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था? सबसे पहले अपन क्या लेते थे? प्रोडक्ट जो है अपना उसको एज इट इज लिख लो और 1, दो नंबर्स हो गए 180 और 1। अब 180 इंटू 1 करेंगे तो देखो प्रोडक्ट तो 180 आ जाएगा, बट क्या समीशन अपन -8 कभी ला सकते हैं? कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो 180 को क्या करेंगे अब? डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं 90 और ये 2 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का कभी कंसर्न है ही नहीं अपने को। अपने को क्या चाहिए? समीशन वाला कंसर्न चाहिए। तो 90 और 2 की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना -8 बन जाए? नहीं बन रही है। ठीक है, इसको अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 45 और ये 4। अब देखो 45 और 4 की कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो अपन -8 तक पहुंच जाएं? नहीं बन रही है। अगेन देखो 45 किससे डिवाइड होगा अपना? 3 से डिवाइड हो रहा है। 15 और 12। 15 और 12 से कुछ पॉसिबिलिटी बन रही हो? नो, कुछ भी नहीं बन रही है। अब देखो इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन? 3 से डिवाइड करते हैं तो 5, 36। ठीक है, तो 5 और 36 से भी कुछ नहीं बन रहा है। अब देखो क्या है, अपन यहाँ पे फंस गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अपन क्या कर रहे थे? जो अपन 180 था उसको डिवाइड करते हुए जा रहे थे। जब ऐसा सिनेरियो बने कि तब भी अपने को एंड तक पहुंच गए और फिर भी अपने को जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, डिजायर्ड समीशन था सॉरी, वो अपने को नहीं मिल रहा है। अब देखो अपन क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे जो अपना 36 है ना, अब इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो 36 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा अपना? 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, ये हो गया 10। अब देखो क्या अपन 10 और 18 से ऐसा कुछ बना सकते हैं कि -8 निकल के आ जाए? यस, ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो -18 एक नंबर हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? प्लस का 10। अगर अपन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर क्या हो गया अपना? -18 और दूसरा नंबर क्या हो गया अपना? प्लस का 10। ठीक है, अब देखो इसका समीशन करेंगे तो क्या आ गया? -8, तो ये सेटिस्फाई हो गया। और क्या है? -18 इंटू माइनस सॉरी प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 180। ये भी अपना क्या है? सेटिस्फाई हो गया। तो ये अपनी मिडिल टर्म जो -8x थी, वो कैसे स्प्लिट हो गई अपनी? एक हो गया -18x और दूसरा क्या हो गया अपना? प्लस का 10x। ऐसे करके ये अपना स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? एक्स स्क्वायर -18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो क्या हो गया अपना? x कॉमन आ गया, x माइनस 18 और यहाँ से देखो तो प्लस 10 कॉमन आ गया, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 अब दोनों में अगेन कॉमन है और ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू 18 एक निकल के आ गया रूट और दूसरा क्या निकल के आ गया? x इज इक्वल टू -10 दूसरा रूट निकल के आ गया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन के जो दो रूट हैं वो क्या है? x इज इक्वल टू 18 और दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये एक वैरायटी क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग को हमेशा ऐसे नहीं सोचना है कि भाई एक डायरेक्शन में चलते जाएंगे, जैसे अपन ने क्या कर रहे थे पिछले दो क्वेश्चन में, जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो ये 180 था, इसको हम लोग क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हुआ कि अपना जो डिजायर्ड नंबर्स थे वो अपने को नहीं मिले। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अपन क्या करना चालू कर देंगे, अगर नहीं मिल रहा है ना, तो जो राइट हैंड साइड थी फिर उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। जैसे इस केस में अपने 36 को डिवाइड करा तो 18 आया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर फिर भी अपने को नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर अपन 18 को क्या करते? 18 को 3 से डिवाइड करते। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा अपना? 6 आ जाएगा
और इधर 3 से मल्टीप्लाई करते। तो ऐसे अपन कंटिन्यू करते जाते। जब तक अपने को जो डिजायर्ड नंबर्स ना मिले, ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओ और इन द एंड आपको ये नंबर मिलेंगे ही। ठीक है? ये मेरी गारंटी है, ये मेथड वर्क करता है। ठीक है? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है? चलो, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये अपनी इक्वेशन है 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्या गिवन है अपने को? 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है अपना? 11 है और b क्या है अपना? माइनस 26 है और c क्या है अपना? माइनस का 21 है। ठीक है? अब अपने को जो ये मिडिल टर्म है माइनस 26x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो? a इंटू सी के बराबर। a क्या है अपना? 11 इंटू माइनस 21। ठीक है? तो 11 इंटू माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा अपना? 231 का माइनस में। ठीक है? तो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? माइनस का 231 के बराबर होना चाहिए। ठीक है? और समीशन किसके बराबर होना चाहिए अपना? माइनस का 26 के बराबर होना चाहिए। तो वैसे ही करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट है एक बार यहाँ पे लिख लो, 231 और 1। ठीक है? अब देखो 231 किससे डिवाइड होगा अपना? 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 और 7। ठीक है? 3 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 77 और 3 को कंबाइन करके क्या अपना माइनस 26 बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है? ये दोनों कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? इसको अगेन 7 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि अपना 11 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 और 11 को कंबाइन करके क्या अपन 26 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ठीक है? फिर क्या करेंगे? अब देखो ये यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशंस खत्म हो रहे हैं। तो अब अपन राइट हैंड साइड को डिवाइड करना चालू कर देंगे। तो इस 21 को अगर अपन 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा अपना? 7 आ जाएगा। और यहाँ देखो अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो अब देखो 37 और 7 को कंबाइन करके क्या अपन 26 ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। अगर -33 और दूसरा नंबर प्लस का 7 ले लें, तो ये 2 नंबर को अगर अपन ऐड करो, तो क्या आएगा अपना? माइनस का 26 निकल के आ जाएगा। ठीक है? यही अपने को चाहिए था। तो अपने नंबर्स क्या हो गए? एक नंबर हो गया अपना -33 और दूसरा क्या हो गया अपना? प्लस का 26, सॉरी प्लस का 7। ठीक है? -33 प्लस का 7। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना -231 आएगा और ऐड करेंगे तो अपना -26 आ जा रहा है। ठीक है? तो अपनी इक्वेशन जो हो गई, स्प्लिट करके क्या आ जाएगी अपनी? 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? 11 का x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच गया? x माइनस 3। इधर देखो तो क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो क्या होगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे और 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे। तो यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया एक रूट और दूसरा रूट क्या आ गया? x इज इक्वल टू माइनस 7/11। ठीक है? ये अपने 2 रूट निकल के आ गए। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को इन डिटेल डिस्कस किया और मैंने आपको ये टेबुलर मेथड बताया ताकि आप मिडिल टर्म को इजीली स्प्लिट कर पाएं। ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी बुक उठा लो, आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा उठा लो और इस मेथड जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, इस मेथड को यूज करके आप बहुत सारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है? तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।